सरकार के लॉ कमीशन की फाइंडिंग थी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड की जरूरत नहीं है, न संभव है। यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है उसको अलग से मैं नहीं बता पाऊंगा आपको, काफ़ी टाइम लगेगा। एडॉप्शन है, मैरिज है, सक्सेशन है, डेथ है, प्रॉपर्टी राइट्स है और बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके अंदर मतलब एक तरह से जो सेक्शन 44 है वो उसमें कहा गया था कि बाबा साहब ने कहा था कि हमें कोशिश करके एक यूनिफॉर्म सिविल कोड करना चाहिए सबके लिए, एक कानून, शादी के लिए, विवाह के लिए, संपत्ति के लिए और एडॉप्शन के लिए, इनहेरिटेंसेस के लिए, बहुत सारे। उसका काम ज़्यादा 5-6 एक्ट बन चुका है, तो लगभग जो सेक्शन आर्टिकल 44 है लगभग उसका काम हो चुका है। फिर भी एक नया मुद्दा छेड़ दिया है, चाहे हिंदू और मुसलमान। तो मैंने मुसलमानों से अपील किया कि भैया आप लोग आगे न जंप करिएगा, नहीं हिंदू मुस्लिम हो जाएगा फिर उनको वोट मिलेगा। अभी हिंदुओं में भी और आदिवासियों में भी बड़ी सरफुटबल होगी, लट्ठम लट्ठ होगा इस यूनिफॉर्म सिविल कोड के ऊपर। तो तुम बीच में न कूदना। अब देखते हैं कहाँ तक बात को मानते हैं, उनका पर्पज यही है। तो इसलिए इस विषय को थोड़ा सा मैंने टच कर लिया। हिंदू राष्ट्र के मामले में एक बात मैं कहूँगा कि हिंदू राष्ट्र, एक बार एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, उसके बाद में आपके लिए इजी हो जाएगा। मैं अपनी पार्लियामेंट में था और हम वोट अपने पार्लियामेंट में सब कुछ करना पड़ता सबको। 15% वोट से कोई नहीं जीतता, 16%। आप समझ गए ना? सब मंदिर मस्जिद जो भी कहा, जो क्षेत्र का जनता कराए वो सबको करना पड़ता, तो नहीं तो वोट ही नहीं मिले। तो लोगों ने कहा कि बहुत बड़े जैन मुनि आए, उनसे आपको मिलना चाहिए। तो हमने कहा कोशिश, आपका समस्या है आप लोगों का, मैं इसको निपटा देता हूँ, उसके लिए मत कहिए। लेकिन बड़ा उन्होंने दबाव डाला, कहा कि नहीं चलना ही। मैं गया, जानते हो मुनि ने क्या कहा? सबसे पहले राष्ट्र, फिर उसने कहा सबसे पहले समाज, बाद में समाज, फिर उसके बाद व्यक्ति। अब हमसे रहा नहीं गया, नुकसान तो मैं करते ही रहता हूँ अपने खिलाफ बोल कर, सच बोल देता हूँ। सच बोलना बहुत खतरनाक बात है, मार डालेंगे लोग, लेकिन बोलता हूँ और घाटा भी होता रहता है। राजनीतिक रूप से बहुत घाटा होता है, समाज के रूप से भी घाटा होता है। तो हमने कहा अगर आपको 2 झापड़ इस समय मार दिया जाए तो पता लगेगा कि सबसे पहले राष्ट्र या कोई आपको अपमानित करे, हमका हमारे लिए सबसे पहले मेरी आज़ादी, मेरी फ्रीडम, मेरी डिग्निटी, फिर बाद में। जब मैं अमेरिका गया 21-22 साल पहले, तो जैसे मैं लैंडअप किया तो वहाँ पर लेडी केम टू रिसीव मी, शी सेड वेलकम इन फ्री लैंड, फ्री लैंड, फ्री लैंड, वेलकम इन फ्री लैंड। वहाँ पर फ्री लैंड, फ्रीडम की, इंडिविजुअल फ्रीडम की बात करते हैं, अमेरिका की बात नहीं करते। ये राष्ट्रवाद बहुत धोखेबाजी वाला एक कंसेप्ट है। मान लीजिए आदमी गरीब है, खाना नहीं मिल रहा, क्या अच्छा राष्ट्र बन पाएगा? जब आदमी सुखी रहेगा, संपन्न रहेगा, खाता पीता रहेगा तो अच्छा समाज बनेगा, तभी अच्छा राष्ट्र बनेगा। तो हमारे लिए सबसे पहले मैं, मेरी आज़ादी, मेरी फ्रीडम, उसके बाद अपने आप राष्ट्र बड़ा हो जाएगा। इनकी बातों को जवाब दिया करें। सबसे पहले राष्ट्र, ये अपर कास्ट के लोगों ने सबसे पहले राष्ट्र का, ताकि SC ST OBC को सबको लपेट ले, और लपेट लिया है, लपेट लिया। तो राष्ट्रवाद इनका यही है। उस राष्ट्रवाद में हम लोग भी कहीं हैं, जजेज हैं उस राष्ट्रवाद में, जज हैं कि पूंजीपति हैं कि बड़े पत्रकार, उस राष्ट्रवाद में अपना आईना है हम लोगों का।
तो आप लोग एक बहस जरूर चलाइए कि सबसे पहले मेरी आजादी, मेरा सम्मान, तभी देश का होगा कल्याण। इतना मूर्ख बनाते हैं कि क्या करें। ओ राष्ट्र खाने को है नहीं, कपड़ा है नहीं, नंगा है, कहता राष्ट्र। नौजवानों को खाने को नहीं है, नौकरी नहीं है, राष्ट्र। अरे भाई, तुम सुखी होगे तो राष्ट्र मजबूत हो जाएगा, तुम दुखी होगे तो राष्ट्र कभी मजबूत होगा ही नहीं। तो this also has to be discussed, that we are the first, an individual freedom and choice is the first। हम लोगों में भी लड़कियां हैं, औरतें हैं, मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ, थोड़ा बहुत हमारे यहाँ आ जाते हैं, 50% हो तब। अम्बेडकराइट सबसे पहले जब उसको सवर्णों से मार पड़ती है, जात पात होता तो उसको बाबा साहब याद आता, सामाजिक न्याय याद आता। अपनी औरतों के लिए वैसे रखेगा, घर से बाहर नहीं निकले, लोक लज्जा हमारा रहना चाहिए, हमारे घर का सम्मान रहना चाहिए। ये पराया धन है, शादी विवाह करके अपने घर जाएगी, इसकी अर्थी वहीं निकलनी चाहिए। हम पुरुष समाज अपने महिलाओं के लिए वही सारी व्यवस्था लागू करता जो हिंदू व्यवस्था लागू करता है। खुद के ऊपर जब कोई बात पड़ती है तब वो अम्बेडकराइट हो जाता, अपने लिए सोशल जस्टिस की बात करता, अपने लड़कियों अपने औरतों के लिए नहीं करता। वरना आती ना क्या, घसीट के लाना चाहिए था, सबको ले आना चाहिए, अपनी वाइफ, अपनी लड़कियों को। आप अपनी बेटियों को लेके, बेटे को भले लेना, बेटियों को लेके आते तो कम से कम आगे बढ़ती हो। उनके लिए आप भी बहुत मनुवादी हैं, हम सब मनुवादी हैं। हाँ, हम सब मनुवादी। आज मैं ट्वीट किया, मेरा आज सुबह मेरे मन में आया, हमने कर दिया। अब वो है थोड़ा बवंडर बचा है देश में, हमारा ट्विटर खत्म कर दिया इन्होंने, दबा दिया है ट्विटर। पहले 1 करोड़ जाता था, अब आज लाख में नहीं पहुंच पा रहा। तो हमने आज किया, दुनिया में सेल्फ मेड अमीर महिलाओं में चीन की 81% है और भारत की एक भी नहीं। जो दुनिया में जो अमीर महिलाएं हैं, रिच, उसमें से चीन की भागीदारी 81% है। भारत की एक सेल्फ मेड महिला रिच नहीं है, इंडस्ट्रियलिस्ट नहीं है, जो अपने आप किया। फिर आगे लिखा, होगा भी नहीं, क्योंकि भारत में इनकी पूजा होती है, नारी की पूजा होती है ना। और पति सेवा पवित्रता की जिम्मेदारी जो है, पतिव्रता होना चाहिए ना, पति सेवा की जिम्मेदारी है, तो कैसे उद्योगपति कैसे हो जाएंगे। फिर आगे लिखा, लोक लज्जा का भी तो ख्याल रखना है। तो आप भी कहते हो हमारी औरतों को भी लोक लज्जा का ख्याल रखो। कोई कुछ भी कहे, साम्यवादी देशों में महिलाओं की स्थिति सबसे अच्छी है, वहाँ ये लोक लज्जा इन चीज़ों का नहीं होता। डॉक्टर अंबेडकर ने 1938 में ही कहा था कि महिला को गर्भ धारण करने का अधिकार महिला को ही होना चाहिए। सास और पति और ससुर को राइट नहीं है उसके फैसले में। लगभग 100 साल पहले कि अम्बेडकर एक क्रांति, उस समय की बात है। तो ये बात है कि हम लोग पुरुष समाज जातिवादी है, मनवादी भी है अपने औरतों के प्रति, उसका भी वही नजरिया है जो सवर्णों का नजरिया। मैं ज़्यादा समय आपका नहीं लूँगा।